हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल है 37x प्लस 43y बराबर 123 और 43x प्लस 37y बराबर 117, इसको हल करना है। तो समीकरण को हल करने का मतलब अज्ञात राशियाँ जो दी गई हैं x और y, इनका मान ज्ञात करना। तो इस समीकरण को हल करने के लिए अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। यह एक विशेष प्रकार का युगपत समीकरण है। तो ऐसे समीकरण को जब x का गुणांक पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो और पहले समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण में x का गुणांक हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं। इसके बाद एक नया समीकरण बनता है, तब उसको हल करके इसका मान ज्ञात करते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 3 10, 4 3 7 1 8। तो ये पहला ये हमारा हो जाएगा 80x प्लस ये भी 80y हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 2 1 3 1 4, 1 1 2 हो जाएगा, 240 हो गया। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण जो ऊपर दिया गया समीकरण है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ इसको हमने जोड़ दिया है, जोड़ने पर। तो जब जोड़ दिए तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में हम 80 से भाग दे देंगे। तो 80 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर आ गया 8 3 24, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम, ये पहला है, ये दूसरा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, 37 में से 43 घटाएंगे तो ये -6 आएगा, 6x, और 43 में से 37 इसमें जब घटाएंगे तो ये आएगा +6y बराबर, इधर 123 में से 117 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 ऋण 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 6 से भाग दे देते हैं। जब 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस y बराबर 1। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है। अब यहाँ देख रहे हैं 3 और 4 हमारे आसान समीकरण के रूप में आ गए हैं। अब इनको हम विलोपन विधि से आसानी से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 3। ये कितना आसान हो गया। अब यहाँ समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे। y और y, ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर, यानी 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2y बराबर 4 है। अब यहाँ y में 2 से गुणा किया गया, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर 4 में 2 से भाग देंगे तो 4/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी y का मान आ गया 2। अब यहाँ पर y का मान जब आ गया तो इस y के मान को हम समीकरण 3 या 4 किसी में रख देते हैं। अब समीकरण यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर आइए हम रखते हैं। तो 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 3 है। अब यहाँ पर y की जगह 2 लिख देंगे, x प्लस 2 बराबर 3। अब यहाँ 2 जोड़ा गया है, दाहिने पक्ष में जब जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 - 2, यानी x की वैल्यू आ गई। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अर्थात अब हमारा जो दिया गया समीकरण है
उसमें x बराबर 1 और y बराबर 2, यही दिया गया समीकरण का हल है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जब पहले समीकरण में x का गुणांक दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो और पहले समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण में x का गुणांक हो, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे, एक समीकरण बनेगा, फिर उन दोनों को घटा लेंगे, दूसरा समीकरण बनेगा, फिर उन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 और दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। इसको सरल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले सवाल में हमने बताया कि यह एक स्पेशल केस है, मानी दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण का यह एक स्पेशल केस है। इसमें जब हम देख रहे हैं कि पहले समीकरण में x का गुणांक दूसरे समीकरण में y का गुणांक है और पहले समीकरण में जो y का गुणांक है दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, तो यह सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। इसको हम बता दे रहे हैं हिंट के तौर पर। यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यह x प्लस वाई के रूप में एक समीकरण बनेगा, फिर जब घटाएंगे तो x माइनस वाई के रूप में दूसरा समीकरण बनेगा। इसके बाद उन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 और y बराबर 1 आएगा, y का मान 1 आएगा। तो इस तरीके से इसको आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। और यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आशा करता हूं कि इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, 15/x माइनस वाई, ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई नहीं है। 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13। तो यह युगपत समीकरण का विशेष रूप है। ये परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई नीचे दिया गया है, तो हम मान लेते हैं, माना 1/x माइनस वाई, इसको u मान लेंगे, और 1/x प्लस वाई जो दिया गया है, x प्लस वाई, इसको हम v के बराबर मान लेंगे। तो पहला और दूसरा समीकरण हमारे इस रूप में आ जाएंगे। तो पहला समीकरण 15u हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/x माइनस वाई को u माना है, तो ये 15u हो जाएगा, प्लस अब ये 22v हो जाएगा, 22v बराबर 5। ये हमारा, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 40u प्लस 55v बराबर 13। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमारा ये जो दिया गया समीकरण है ये आसान रूप में आ गया। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 में चाहे हम u को विलुप्त कर दें चाहे v को। तो अगर v को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो ये 110 हो जाएगा, ये भी विलुप्त हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा समीकरण आ जाएगा। अब इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 75u प्लस 110, 22 पंचे 110 होता है, 110v बराबर 5 पचे 25 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम तीसरा समीकरण, यानी ये समीकरण 1 गुणे 5, समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा किया। अब आगे हम समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो आइए 40 दूनी 80 हो जाएगा, ये 80u प्लस ये हो जाएगा 110v बराबर 13 दूनी 26, ये हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। अब हम समीकरण 2 गुणे 2 से, समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा किया तो ये इतना आ गया। अब यहां देख रहे हैं b क्या गुणांक इसमें पहले समीकरण में दूसरे समीकरण में बराबर है,
तो अब इसको अगर हम घटा लेते हैं, आइए इसको घटाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -5u हो गया, -5। 75 में से 80 घटाएंगे तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस बचेगा, -5u। और ये प्लस है, ये माइनस है, बराबर है, कट जाएंगे। इधर आ जाएगा हमारा 25 में से 26 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं दोनों तरफ ऋण है तो धन मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर u बराबर हमारा हो जाएगा 1/5, क्योंकि माइनस में माइनस से भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो u का मान आ गया 1/5। अब इस u का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके हम v का मान निकालेंगे। आइए हम v का मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण है 15u प्लस 22v बराबर 5 दिया गया है। अब इसमें हम u का मान 1/5 लिख देंगे, तो 15 गुणे 1/5 धन 22v बराबर 5 आ गया है। तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15, तो 3 + 22v यानी ये आ गया 3 + 22v बराबर 5 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं 3 जोड़ा गया है। अब हम इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 22v बराबर 5 - 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो अब इधर 22 का भाग दिया, गुणा किया गया, तो उधर जाएगा दाहिने पक्ष में तो भाग हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ 2 आ गया, 2 में हम 22 से भाग दे देंगे, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी 1/11 ये आ गया हमारा, 1/11। तो v का मान 1/11, u का मान 1/5। अब u और v का मान हम जो माने हैं उससे यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने माना है कि 1/x - y बराबर u माना है, यानी इसको हम u के स्थान पर लिख देंगे 1/5। तो ये हमारा x - y बराबर आ जाया 5, x - y बराबर 5 आ गया। अब 1/x + y इसको हमने v माना है, और v का मान हमारा आया है 1/11। तो जब 1/11 आया है तो x + y बराबर हमारा आ जाएगा 11। तो अब ये आसान समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को, तो जब जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 11 5 16 हो गया। तो x का मान इधर 2 का गुणा किया गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 16/2 यानी 8 आ गया। x की वैल्यू आ गई 8। अब x का मान इसमें रख देंगे, तो x का मान x - y बराबर 5 में रखने पर, आइए हम रखते हैं रखने पर, जब इसमें रख देंगे तो x का मान हमारा 8 आया है। 8 ऋण y बराबर 5। ऋण y बराबर 5 में से 8 घटाएंगे, इधर जोड़ा गया है 8 तो उधर जाएगा, घट जाएगा, 5 - 8 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर ऋण 3 इधर हुआ। अब दोनों तरफ ऋण है तो धन हो जाएगा, तो y बराबर 3, y बराबर 3 और x बराबर 8। यही दोनों मान हमारे x और y के आ जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आज हमने आप सभी को संक्षेप में कुछ विशेष प्रकार के 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को हल कर सिखाने का प्रयास किया, और ये परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो इस पर डालें आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।